में उन बीटल्स ने जो अपने बॉडी बिल्डर टीममेट्स का डायनो था उसको वहां पर घेर लेते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ने के साथ में उसको बुरी तरह से काटने लगते हैं। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती। जो अपने हीरो के दूसरे टीममेट के बीच थे उन बीटल्स ने उन सभी को वहां पर धराशाही कर दिया था, काटना स्टार्ट कर देते हैं, उनको बुरी तरह काट रहे थे। अपने बीच के ऐसे हाल देखकर वो दोनों वहां पे चिल्ला के बोलते हैं, जल्दी जल्दी करो पेट बीस्ट वापस आओ वरना वो सारे बीटल्स के हाथों मारे जाएंगे। बॉडी बिल्डर टीममेट्स भी वहां पर चिल्ला के बोलता है, हॉर्न राइनो जल्दी करो वापस आओ। लिंजे वहां पर अपने टीममेट्स को बताता है, तुम्हारा इस तरह से चिल्लाना बेकार है। डेथ टोल बीटल के काटने के कारण तुम्हारे बीस्ट वहां पे पैरालाइज हो चुके हैं। तुम्हारे पेट बीस्ट अब तुम्हारे ऑर्डर को नहीं सुन सकते। लल्लनटा पटाखा गर्ल अपने हीरो की बात सुनकर वहां पे बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के बोलती है, क्या अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मेरी फियर वास्प उसका क्या होगा? जब हरे वाला लौंडा शुरुआत से अपने हीरो को बुली कर रहा था वो तुरंत उसकी बात सुन के उसके कॉलर को पकड़ते हुए चिल्ला के बोलता है, अगर तुम्हें इस बात को पहले से पता था तो तुमने हमें इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तुम बस यहाँ पर कचड़ा हो जो बस यहाँ पर बैठकर बेफालतू की बातें कर सकता है। लिंजे वहाँ पर फीलिंगलेस फेस बनाते हुए उस बड़बोले इंसान को बताता है, लौंडे तुमको अपने पेट बीस्ट की नहीं बल्कि खुद को बचाने की चिंता करनी चाहिए। लिंजे ने जैसी इस चीज के बारे में बताया था तभी दूसरे साइड में हमें उन बीटल्स को दिखाते हैं जो कि दोस्तों बहुत सारा गुस्से में पहले से भी ज्यादा काउंटिंग में बढ़ गए थे और वो सीधे अपने हीरो के टीममेट्स की तरफ उनको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो सीन देखने में सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर इस नजारे को देखने के बाद मुझे द मम्मी रिटर्न्स मूवी में उन बीटल्स की याद आ गई जो इंसानों की स्किन के अंदर घुस के उनको खा जाया करते थे। इतने सारे बीटल्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो बॉडी बिल्डर टीममेट वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के बोलता है, भागो। वो इस बात को बोलते हुए दोस्तों बड़ी स्पीड में जैसे किसी को टट्टी लगती है तो भागता है वैसे यहाँ पे वो बॉडी बिल्डर था कि बस अब इस आदमी का खेल यहाँ पर खत्म होने वाला है। इस चीज को देखने के बाद तो उस बॉडी बिल्डर टीममेट्स की भी हालत वहाँ पे बुरी हो चुकी थी। लेकिन तभी हमको पता चलता है अपना हीरो लिंजे ने अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू उन सभी को वहाँ पर बचा लिया था जिसकी प्रैक्टिस को करते हुए इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा था। लिंजे वहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, स्पिरिट गार्डियन, जो कि दोस्तों इसकी स्किल का नाम है। जो लौंडा अभी तक अपने हीरो से बहुत बकचोदी कर रहा था अपने हीरो की इस तरह की स्किल को देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसका मुंह बंद ही नहीं होता। घबराते हुए बोलता है, ये तो स्पिरिट टेक्निक है और इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल केवल इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। ये लौंडा हाई स्कूल का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? इस तरह का काम एक हाई स्कूल का लौंडा कैसे कर सकता है? लिंजे वहाँ पर खिसियाते हुए बोलता है, बेफालतू की बकचोदी करना बंद करो, मेरे पीछे रहो और ध्यान से देखो। लिंजे की इस तरह की बात सुनने के बाद तो उस लौंडे की और बुरी तरह फट चुकी थी। जैसे कि उसके फेस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं आप, किसी ने इसके मुंह में खीरा देके बहुत स्पीड से खींच लिया हो। क्योंकि दोस्तों दूसरे साइड में अपने हीरो ने अपनी पेट बीस्ट आइस क्रिस्टल स्पिरिट को बाहर की तरफ रिलीज कर लिया था जिसके अपेयर होने के कारण वहाँ पर पूरा का पूरा माहौल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है अपने हीरो की आइस क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो वहाँ पर सामने की तरफ बाहर निकल के आती है। अपने हीरो के टीममेट वहाँ पर उसको देखकर घबराते हुए बोलते हैं, ये आखिर ये किस तरह की स्पिरिट बीस्ट है? हाँ, मैंने इससे पहले इस तरह की स्पिरिट बीस्ट नहीं देखी। हाँ यार तुम सच बोल रहे हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अपने टीममेट की इस तरह से घबराते हुए चेहरे देखकर अपना हीरो मन में कहता है, अगर यहाँ के बीटल हमारे पेट बीस्ट के लेवल के बराबर हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा रैंक 1 और स्टेज 7 पर होंगे। सबसे फायदे